इस वक्त सबसे पहला सवाल ये है कि आपको संगठन बनाने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत सारे संगठन पहले से चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको आखिर कैसे जरूरत पड़ी, इसकी कैसी महसूस हुई? हाँ सर, परिस्थितियां क्या है, वैसे हम किसी संगठन पे उंगली नहीं उठाएंगे, जी जी लेकिन लगभग देखा जाए बहुत सारे पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं ने बहुत सारे संगठन पहले भी देखे। देखने के बाद में कहीं ना कहीं उनकी करनी और कथनी में अंतर जी जी तो दिखाई। साथ में हमें संगठन बनाने की विशेष करके जरूरत इसलिए पड़ी कि जी जिस तरह से अन्य संगठनों ने जी केंद्रीय कानून परिषद 2019 को लेकर के पूरे भारत में जन जागरण जन चेतना अभियान हम लोग भी शामिल थे उसमें। जी जी और वो किया गया कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश राज्य में अगर देखा जाए, हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य था जी जहां सारी कंपनियां, समस्त कंपनियों के लिए विंडो ओपन हुए कलेक्ट्री में, तहसील में। जी और आवेदन के बाद जब पुलिस वेरिफिकेशन शुरू हुआ जी जी तो कहीं ना कहीं निवेशक एक बात बोलता था कि सर हमें तो फला एजेंट ने फंसा दिया। मुझे तो मालूम, बहुत सारे ऐसे निवेशक थे जिनको अपनी कंपनी का नाम ही नहीं मालूम था। जी जी तो होना यह शुरू हुआ कि उन अभिकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत होने लगा। जी जबकि हमारा अपना मानना है जो एजेंट है जी कहीं ना कहीं वो विक्टिम है, अपराध पीड़ित है, जो ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा उन्हें पहला शिकार बनाया गया। जी जी और फिर जानने पकड़ने वालों का भी पैसा लगवा दिया। कहीं ना कहीं भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कंपनियां रजिस्टर्ड थी। जी जब मैं इनके ऊपर पंजीकृत होने लगा तो मुझे लगा कि बाराबंकी जनपद में मसौली थाना पड़ता है, जहां 26 एजेंट के ऊपर एक साथ 26 एजेंटों के ऊपर FIR दर्ज हुई, ओहो जिसमें 420, 406, 467, 468, 419, 471, जी 120 बी, 504, 506 और गैंगस्टर एक्ट 14, जी ये धाराएं लिखी गई, जिसमें 2 महिलाएं भी थी। जी जी तो मुझे लगा कि अभिकर्ता की सुरक्षा को लेकर के भी, क्योंकि ज्यादातर आंदोलन जो होते हैं, आंदोलन में अभिकर्ता 90% होते हैं और जी निवेशक 10% होते हैं। जी जी तो नीति याचिका लगाने के लिए मैंने अपने संगठन के जो पूर्व संगठन था उनके मुखिया से बात की। जी उन्होंने कहा कि हम PIL लगाएंगे या प्रॉपर पिटीशन लगाएंगे, लेकिन समय आने पे वो मुकर गए। जी और फिर उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आप स्वयं क्यों नहीं PIL लगा देते हो। जी तो जी जैसे मैंने PIL लगाई तो अपना नियुक्ति पत्र के साथ साथ जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार का और हाई कोर्ट का मेमोरेंडम, मद्रास हाई कोर्ट की जनहित याचिका की कॉपी जी जी और बहुत सारे जो अभिकर्ता और जमाकर्ताओं ने आत्महत्या किए थे, जी जी वो हमने रिपोर्ट समय जब लगाई। जी जी लेकिन दिक्कत यहाँ आ गई सर कि हाई कोर्ट ने आपसे मतलब एथराइज लेटर मांगा कि एथराइज लेटर चाहिए। जी और जब मैंने संगठन के मुखिया से एथराइज लेटर की बात की तो उन्होंने पहले तो हाँ किया, लेकिन बाद में उन्होंने देने से मना कर दिया जी कि जी हम आपको एथराइज लेटर नहीं देंगे। नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, अगर PIL लगाओगे तो कहीं ना कहीं हम आपको संगठन से निकाल के बाहर करेंगे। तो मैंने एक ही पूछा, सर आखिर PIL क्यों नहीं, दिक्कत जी क्या आ रही है। जी तो उन्होंने कहा कि PIL लगाओगे तो आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमने जी कहा वो कैसे। जी तो उन्होंने कहा कि अभिकर्ता सुरक्षित हो जाएगा। जी तो पहली बात, आंदोलन में नहीं आएगा। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं जब डर खत्म हो जाएगा तो हमें जो चंदा मिल रहा है वो चंदा मिलना भी बंद ओ हो जाएगा। जी जी तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो अन्य संगठन है, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूंगा, जी इसका बिल्कुल मतलब है का धंधा बना रखा है। जी जी तो मुझे संगठन को नया संगठन बनाना पड़ा। जी और क्योंकि जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जी आंदोलन को और संगठन की गति को भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरी एक जिम्मेदारी ड्यूटी बनती है कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी बिल्कुल चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। इस देश के कोई भी एक भी नागरिक पे अगर किसी भी प्रकार की कोई परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होती हैं कि उनको कोई मुसीबत आए तो उस पे आपकी निगाहें पड़ी है इस वक्त, तो ये आपका कार्य बहुत सराहनीय है। लेकिन इस वक्त जितने भी संगठन हैं उस पे कई सारे आरोप भी लगे हुए हैं, जो मैं अभी यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कई सारे आरोप है, इससे जनता का विश्वास थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है।
पिछले बिल्कुल सर। कुछ महीनों में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे खबरें चली है, बहुत सारे लोगों ने इस बात की जानकारियां ली है सोशल मीडिया के माध्यम से, इसको लेकर के भरोसा थोड़ा कम हुआ है। तो उस परिस्थिति में आप जब एक नए संगठन को लेकर के इस वक्त आए हैं, तो आखिर आपके ऊपर लोग भरोसा कैसे करें? आप क्या चीज़ ऐसा आप करना चाहते हैं अपने संगठन के माध्यम से, ताकि लोगों को भरोसा बने कि हाँ नहीं, मेरी परिस्थितियां इस संगठन के माध्यम से हल हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही बात सर। ये कारण है कि पूर्व जो भी संगठन रहे, जी जी, उन लोगों ने कुछ ऐसे कार्य किए, वादे तो बहुत सारे किए, जी जी, लेकिन एक भी वादा नहीं पूरा किया। जी लेकिन सर, आपका संगठन हिंदुस्तान का पहला ऐसा संगठन है जिसने किसी भी अभिकर्ता से या निवेशक से जी पीआईएल लगाने के लिए 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया, जी और संगठन ने अपने पास से जी पीआईएल यानी अभिकर्ता सुरक्षा और भुगतान को लेकर के हाई कोर्ट लखनऊ में पीआईएल दाखिल कर दी है, जी और किसी से कोई सहयोग राशि नहीं ली है। जी तो इससे कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि पहला ऐसा संगठन है जिसकी करनी और कथनी में अंतर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल।